तो यार आज हम बात करेंगे इट यानी कि पेनीवाइज की ओरिजिन पर, जिसको स्टीफन किंग्स ने लिखा है, जिसकी ओरिजिन मूवी में बहुत ही कम दिखाई गई है कंपेयर टू नोवेल। तो पेनीवाइज कोई मॉन्स्टर या भूत नहीं, बल्कि ये अर्थ का ही नहीं, मतलब कि अर्थ से बिलोंग ही नहीं करता। तो अकॉर्डिंग टू स्टीफन किंग्स की नोवेल, इट की स्टोरी मैक्रोवर्स में प्लेस करती है, जिसमें हमारी अर्थ यानी कि पृथ्वी भी है, और वो एक बिग जायंट टर्टल के पीठ के पीछे है, जिसका नाम है मैटूरिन। मैटूरिन को आप एशियन टर्टल भी कंसीडर कर सकते हो। वो एकदम दयालु है, समझदार है और सबसे पावरफुल भी है, जो इट का सबसे बड़ा दुश्मन और भाई भी है। मैक्रोवर्स में काफी सारे डिमेंशन है, जिसमें डेडलाइट नाम के डिमेंशन में एक इट नाम की बहुत इविल कॉस्मिक एंटिटी रहती थी, जो अचानक डेडलाइट से अर्थ पर कई मिलियन सालों पहले आ गिरी। लेकिन तब तक हमारी पृथ्वी पर मैनकाइंड यानी इंसानों का अस्तित्व ही नहीं था, तो इट कई मिलियन सालों तक सोता रहा। और जब डेरी टाउन बना, जो हमारे लूजर क्लब का भी होम टाउन है, तो इट ने सबको हंट करना स्टार्ट कर दिया। इट की पूरी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह है, वो 2-3 सालों तक इंसानों को मारता है, खाता है और उसके बाद 27 सालों तक सो जाता है। पेनीवाइज ने कई सारे लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल हैं, पर उसका मनपसंद खाना है डरे हुए बच्चे। बच्चे जितना पेनीवाइज से डरेंगे, उतना ही पेनीवाइज को बच्चों को खाने में मजा आएगा। और मूवी में भी मोस्ट ऑफली पेनीवाइज छोटे बच्चों को ही टारगेट करता है। तो मैंने इसके बारे में इंटरनेट पर रिसर्च की, तो मुझे रेडिट पर एक रेडिट यूजर का आर्टिकल मिला। उस आर्टिकल के हिसाब से इतने करीब 12 से 18 हजार लोगों की जान ली है, और इसमें बच्चे बड़े सभी शामिल हैं। तो अब बात करते हैं पेनीवाइज की पावर और एबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला है रूप बदलना यानी कि शेप शिफ्टिंग। पेनीवाइज अपने आप को किसी भी रूप या किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे उसका टारगेट डरता है। अगर उसका टारगेट ड्रैकुला से डरता है, तो वो ड्रैकुला में कन्वर्ट होगा। अगर उसका टारगेट किसी भूत या चुड़ैल से डरता है, तो वो उन दोनों में भी कन्वर्ट होगा, क्योंकि पेनीवाइज का मेन मोटिव यही है कि उसके टारगेट को डराना। और उसका टारगेट जितना डरेगा, उतना ही पेनीवाइज को उसे खाने में मजा आएगा। इट की दूसरी पावर है माइंड मैनिपुलेशन और टेलीपैथी। देखो यार, ये पावर बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि इसकी हेल्प से वो किसी का भी माइंड चेंज कर सकता है, वो किसी को भी हिप्नोटाइज कर सकता है, और जो चाहे वो दिखा सकता है, मतलब कि एक इल्यूशन को क्रिएट कर सकता है। इट ने ये पावर लूजर गैंग पर भी इस्तेमाल किया है, मतलब कि चैप्टर 1 में इसने बेवरली पर यूज किया था, और चैप्टर 2 में रिची पर भी ये यूज किया है। और ये भी माना जाता है कि डेरी टाउन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उसका माइंड पेनीवाइज ने मैनिपुलेट किया है। तभी तो इतने सारे बच्चों के गायब होने के बाद भी लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों के मन में ये सारी बातें नॉर्मल है, क्योंकि पेनीवाइज ने उसका माइंड मैनिपुलेट किया है। और मजे की बात ये थी कि नोवेल में पेनीवाइज का कोई ओरिजिनल फॉर्म मेंशन ही नहीं किया गया, पर एक बिली ही था जिसने उसके ओरिजिनल फॉर्म की एक झलक देखी थी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि ये एक एंडलेस हैरी रेंगने वाला क्रिएचर था, पर मूवी में वो सबसे ज्यादा एक क्लाउन या स्पाइडर का रूप लेता है। और पेनीवाइज असल में मेल नहीं फीमेल है, क्योंकि नोवेल में इसके एग्स के बारे में भी बताया गया है।